को सुप्रभात नमस्कार। आज हम जब जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कश्मीर में इस्लाम कैसे आया। तो कश्मीर में जो इस्लाम आया, पहला जो शासक हुआ था उसका शाह मीर हुआ। उसके बाद दूसरा शासक इनका जमशेद हुआ। उसके दो बेटे कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन हुए। और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन के ज़माने में एक ईरान का शिया स्कॉलर बोलते हैं वो उसको। तो कैसा स्कॉलर था ये बाद में हम बताएंगे, जिसने हिंदुओं को बहुत परेशान किया। मीर सैयद अली हमदानी आया, जो कि 1314 में पैदा हुआ था और 1384 में उसकी डेथ हो गई। और वो तजाकिस्तान में कहतरान जो है वहाँ दफना दिया गया और हमादान में वो पैदा हुआ था। तो उसने आते ही क्या क्या पाबंदियां हिंदुओं पर लगाई वो आप सब देख सकते हैं। उसने हिंदुओं पर ये कह दिया कि वो नए मंदिर नहीं बना सकते, अब मकान नहीं बना सकते, और वो पूजा पूजा जो स्थल खराब थे उनको वो रिबिल्ड नहीं करेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे और इस तरह की चीज़ें। और कई उसके ज़माने में जो अलाउद्दीन कई लोगों को जो कि हिंदू थे उनको डल झील में डुबा डुबा कर मार दिया जाता था, क्योंकि जो सहर डायनेस्टी थी इसकी राजधानी श्रीनगर थी। श्रीनगर की डल झील में हिंदुओं को चमड़े के उसमें मस्क में भर भर कर डुबा कर मार दिया गया। और इतना सारा उन्होंने किया। और उसके बाद भी ये बोलते हैं कि जो साधु संत हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो सूफ़ी संत बड़े अच्छे हैं। अभी असुद्दीन ओवैसी जी का एक मैंने लेक्चर सुना कि औरंगजेब ने गोलकुंडा का मकबरा मस्जिद भी गिरा दी थी, इसमें खजाना छिपा था। मैं असुद्दीन ओवैसी को बताना चाहता हूँ कि मस्जिद नहीं थी, वो गोलकुंडा का एक मकबरा था, जो कि डेड बॉडी के नीचे जो इस खाली स्थान था, वैकेंट प्लेस था, वहाँ पर उसने कर नहीं दिया था। वहाँ के राजा ने, जो कि शियाइट थे, औरंगजेब से एक सुन्नी मुसलमान था, इसलिए वो खोदा गया था। अगर वो सुन्नी होता तो शायद रहम हो जाता। तो ये लोग, और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग बोलते हैं कि ये पीसफुल रिलीजन है। मेरे को ये बताइए, अगर ये पीसफुल रिलीजन है, इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है, तो इन्होंने हमारे मंदिर क्यों तोड़े, हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े। दूसरी बात ये है, ये बोलते हैं कि अल्लाह हर जगह रहता है। अगर अल्लाह हर जगह रहता है तो ये बड़ा ही तर्कपूर्ण विवाद का विषय हो जाता है कि अगर अल्लाह अल्लाह हर जगह रहता है तो मूर्तियों में भी अल्लाह रहता होगा। तो मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया। और ये अल्लाह ने इन मुसलमानों को ये कैसे हक दे दिया कि ये काफिर हैं और वो ना काफिर हैं, कौन से लोग अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। ये कोई जज हैं, पूरी दुनिया के ये लोग जज हैं कि इनकी कुरान ये फैसला करेगी कि हम क्या करें या न करें। ये एक डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटरशिप कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं हो सकती और ना ही धर्म हो सकता है। धर्म सिर्फ एक ही होता है, वो मानव धर्म होता है, जिसमें ये तानाशाही रवैया नहीं होता है, बल्कि सारी सृष्टि के लिए सभी सभी के लिए सुख की कामना की जाती है, जैसे कि वेदों में की गई है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा ही जो हमारा जो वसुंधरा है, पृथ्वी है, उस पर रहने वाले समस्त जीव में प्राणी, एनिमल, हर सर्व नेचर सब आ जाती हैं। वो सुखी हों और बिना रोग के रहें या रोग मुक्त रहें। जबकि इनके यहाँ ये कल्पना की गई है कि हम काफिरों को नरक की आग में उबालेंगे और उसके बाद उनकी फिर खालों को बदल देंगे, जिससे कि इनको और यातना सहनी पड़े। ये सब कुरान में लिखी हुई है। मेरा यही विशेष आग्रह है सभी गैर मुस्लिमों से, वो कुरान को पढ़ें और फिर मेरे को बताएं कि इसमें शांति और इधर है। कहीं भी शांति का प्रतीक ये नहीं है। इनकी 5:32 ये कहती है, 5:32 जो है वो जो 5 चैप्टर और 32 ये कहती है कि एक भी इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। जबकि 5:33 अगली जो आयत है वो ये कहती है कि आप अगर जो भी काफिर है, जो कि इनको नहीं मानता, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता और उसको आप उसका कत्ल कर सकते हैं। तो ये अल्लाह और प्रॉफिट साहब इतने कंफ्यूज क्यों थे
कभी ये कहते थे कि किसी को मारना पाप है, फिर दूसरी आयत में कह देते हैं कि मार मार सकते हो आप। तो इतना कंफ्यूज जो दिमाग है या मस्तिष्क है किसी अल्लाह का नहीं हो सकता है। तो ये सत्य या ऐसा प्रतीत होता है जी। पुस्तक है एक साधारण मनुष्य द्वारा लिखी गई है जो कि ज़्यादा ज्ञानी नहीं था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा काफिर नरक में जाएगा और हम स्वर्ग में जाएंगे, ये फैसला करने वाले ये लोग कौन होते हैं? जो काफिर हैं वो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे? तो इसमें पूरी किताब एक तानाशाही से भरी किताब है, जिसमें ब्लड बाथ की इजाज़त है, औरतों से रेप की इजाज़त है। जो कि काफिर औरतें हैं उनको रखेल बना सकते हो, उनको बाज़ारों में बेच देते हो। यही हुआ जब यहाँ से राजा दाहिर के हारा तो वहाँ से हिंदू लड़कियों को बेचा गया, काबुल के बाज़ारों में बेचा गया, 2-2 टके 1-1 टके ईरान तक बेचा गया। अगर यही धर्म है औरतों को बेचना, तो ये जो कानून बने हुए हैं कि औरतों को बेचने पर उनके रैप के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, इसका मतलब ये देश तो शरिया का उल्लंघन कर रहे हैं। जो कानून कह रही है उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये सारे कानून ही गलत हैं। आज अगर वो लोग जो उन्होंने ये किताबें चलाई और माले गनीमत लूट का माल माले गनीमत, अगर ये चीज़ होती तो आज निश्चित तौर पर वो जेल में ही सड़ जाते ऐसे लोग। और ये उनका सौभाग्य है कि वो इस वक्त में पैदा नहीं हुए। हाँ, इतना ज़रूर है, उन लोगों ने पूरी दुनिया को, कम से कम एक आदमी ने पूरी दुनिया को 1400 साल से ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि आज तक चल बने ही चले आ रहे हैं और लोगों को कत्लो गारत दे रहे हैं और लोगों की पूरी दुनिया में शांति भंग हुए हैं। कि इसलिए कि इस्लाम एक सबसे अच्छा धर्म है और हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, दूसरे इन्फीरियर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको मार सकते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि सारे मनुष्य बराबर होते हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। कोई स्वर्ग और नर्क अपने कर्मों से जाएगा, अगर स्वर्ग नर्क नाम की कोई चीज़ है। और ऑलमाइटी कभी ये नहीं कह सकता कि हिंदू काफिर है या क्रिश्चियन काफिर है या यहूद काफिर है। ये लोग इनकी खुद की बनाई बातें हैं। मोहम्मद साहब की कोई गैब्रियल फरिश्ता भी नहीं आया था। ये खाली उनको बहकाया गया है हमारे मोमिन भाइयों को, जो अभी भी, जब बताइए इस किताब में ये लिखा है कि धरती घूमती नहीं है, तो ये पुस्तक कैसे भगवान की बनाई हो सकती है? क्या भगवान ये भी नहीं जानता था, ईश्वर यही भी नहीं जानता था सर्वशक्तिमान होने के बावजूद कि वो एक आगे क्या होगा या भविष्य में क्या होगा, या पृथ्वी घूम रही है नहीं घूम रही? और कुरान में कभी डायनासोर का जिक्र नहीं है। बहुत सारे न बाइबल में डायनासोर को ये लोग जानते ही नहीं थी, क्योंकि जो धर्म है 2 या 3-4 हज़ार साल पुराने धर्म है, इनको पता ही नहीं था कि 4 हज़ार उस समय जो उन्होंने धर्म चलाया होगा जिस आदमी ने, उनको ये पता ही नहीं था कि डायनासोर भी क्यों क्या होता है, क्योंकि हिस्ट्री जब तक इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, साइंस इवॉल्व नहीं हुई थी। अब ये सारी बातें झूठी प्रतीत हो रही हैं और इस वजह से कि ये स्वीडिन फेरेक्सी, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और जगह जगह टेररिज्म फैला रहे हैं। अगर इनको तर्क करना है तो तर्क की कसौटी पर आए। AK-47 से ये कितनों को मार देंगे। और इस दूसरों की बंदूकें, हमारी भारतीय सेना भी AK-47 का उपयोग इन्हीं यमदूतों को मारने के लिए कर रही है, जो कि एक ऐसी किताब पर विश्वास रखते हैं जिसमें सीधा काफिरों को जो मारने का और काटने का और उनकी औरतों को बलात्कार का है और लूट और डकैती सारी कुरान में एक इसको प्रतिपादित किया गया है, इसको सर्टिफाइड किया गया है कि ये सब जायज़ है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इस ज़माने में लूट डकैती और रैप को जायज़ ठहराया जाए? तो ये जो कुरान है और जो शरिया है, ये कहीं भी आधुनिक युग में सटीक नहीं बैठती है और ये मानवता के खिलाफ है। मेरी अपील है कि इस कुरान में सुधार ले आया जाए। और UNO भी हमेशा बर्मी रोहिंग्या के बारे में बोलता है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन UN इस कुरान किताब को क्यों नहीं पढ़ता और उसकी कुछ आयतों को, जो कि बड़ी ही डिसरेस्पेक्टफुल हैं टू काफिर्स के लिए और उनको मारने के लिए सीधी सीधी संदेश दे रही हैं, उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? ये सब दोहरी चाल UNO और अदर भाई मेरे बहुत से पॉलिटिशियन भारत में भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन कुरान कभी ये नहीं कहती कि हिंदू सिख ईसाई और जूस यहूदी हमारे भाई हैं। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि नॉन मुस्लिम आपका आपका हितैषी या आपका दोस्त नहीं हो सकता, चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। तो ये सब झूठ गलतफहमियां जो फैलाई जा रही हैं, इन्हीं की पर्दाफाश के लिए हम ये वीडियो पर आ रहे हैं। और अब साफ से निवेदन है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ सके नई वीडियो का। अगर आपको कोई गलत बात लगती है तो वो भी टिप्पणी में लिखें। अगर
नहीं लगती वो भी लिखें, और इसको अनलाइक या लाइक जो भी करें करें, लेकिन अगर अनलाइक करते हैं तो इसका तर्क भी दें कि ये अनलाइक क्यों किया जा रहा है। जो मैंने सारी बातें बताई हैं तथ्यपरक हैं और सटीक हैं, कहीं झूठ नहीं है। मैं किसी भी मौलवी मौलाना से वर्ल्ड के सी मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। खुला इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।